जमाना तक है ना कावड़ के है ना जो जितने कोई भी डाक वाला है चाहे कोई भी है उसके है ना बस हो जाता है जब तक जमाना नहीं आती। मुझे तब नाटो नहीं तो मैं काम कोई कर्म करना चाह रहा हूँ। पहले तो बोले नु बताओ मैं चलो कोई नहीं बता दिया मैंने बता दिया जी मैं मना कौन करेगा तैयार हो गई जी। तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मित संधू की तरफ राम राम। दोस्तों आपने सुना होगा नाम श्रवण कुमार का। त्रेता युग की बात है। उस टाइम पर श्रवण कुमार के माता पिता थे दोनों अंधे और उनके वृद्धावस्था में जी कर गया तीर्थ यात्रा का। तो श्रवण कुमार ने या उनकी इच्छा पूरी करने खातर उनने एक कावड़ बनाई उसमें 2 टोकरी लगाई और उसमें माता पिता थी बिठा लिया। उनका नाम था शांतनु और गृहस्थना। उन दोनों ने बिठा के भाई निकल गया था। लेकिन जिस टाइम वो अयोध्या में पूछे थे सारे तीर्थ घुमा दिए थे कहीं भी नहीं सफर चलिया। अयोध्या में पूछने के बाद सरयू नदी पे उनके माता पिता ने प्यास लगी थी पानी पियाने खातर उन्हें पूछा था। तो होया के राजा दशरथ ने सोचा शिकार आ गया उनने बाण चला दिया और जो उनका लग गया था और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी भाई। लेकिन वो अपने जो माता पिता थे उनने भी राजा दशरथ की श्राप दे दिया था भाई पुत्र वियोग का। पूरी कहानी तो भाइयों अगर आपने पसंद आई वीडियो तो कमेंट कर दियो मैं पूरी कहानी मुंह जुबानी सुना दूंगा पूरी याद है सुई तलेगा ऊपर तई की सारी। लेकिन आज है कलयुग का टाइम है और आज भी अपन 2 ही से भाई मिलके जो श्रवण कुमार तक घाट नहीं है वो अपने माता पिता ने कावड़ में लेकर जाने लग रहे टोकरी बनाकर वह भी सेम है। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम काला राम। अच्छा तहसील बरवाड़ा हिसाब से बरवाड़ा से। हाँ भाई कलयुग के टाइम में श्रवण कुमार बनने की कुकर सुझी। भाई हम तो कोई श्रवण कुमार नहीं है भाई हम तो वही फर्ज निभा रहे हैं जो माता पिता का एक बच्चा निभावा है। अरे एक बच्चा निभाना चाहिए। हम श्रवण बन गए तो फिर वही बात है फिर हमारे में श्रवण फर्क किया वो तो एक साक्षात परमात्मा थे परमात्मा रूप थे हम उनके रीच थोड़ा कर सके। लेकिन जो वो रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज चलते आ रहे हैं उनके रास्ते पे चलने में तो कोई दुराई नहीं है। अगर उनके रास्ते पे चलने पे जो लोग सोचते हैं हम श्रवण कुमार है तो भाई हम लाख बारी श्रवण कुमार बनने तैयार है भाई। बिल्कुल क्योंकि त्रेता युग में है श्रवण कुमार और कलयुग में देखे भाई ताम है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई हम दोनों भाई बहुत से कावड़ ले आए थे अब की बार बस अलग ही होया। दिमाग में कुकर आई यह चीज ये देखो दिमाग में तो ये आई थी भाई कि पहले एक भाई का फोन आया था मतलोटा गांव से। वो बोला नु भाई हमारे साथ तो भाई कावड़ में चलियो डाक कावड़ में भाई मैं बताऊंगा मेरा अभी तक कोई प्लान नहीं है। तो मैंने उसको बोला भाई मैं जाऊंगा तो कलश लेके आऊंगा भाई कलश लाके मैं मम्मी पापा को स्नान कराऊंगा लाके मैं तो। अच्छा बोला ठीक है। तो वो कलश की भी कैंसिल हो गई 1-2 दिन बाद समय टाइम कम रह गया फिर तुरता फिर जिम मैंने ये पाल के ये दोनों बरवाड़ा से तैयार करवाई थी। अच्छा हाँ तो ये बरवाड़ा से तैयार करवा के मैंने खड़े टाइम इनको मम्मी पापा को बताया खड़े टाइम में लेके गया। अच्छा मम्मी पापा ने क्या मैं कया को नहीं आपती ना मेरे तो कुछ नहीं किया। अच्छा क्या बोले शुरू से क्या बोले जब आपने नो कही थी मैं नो ये प्रोग्राम मिटा दिया मैंने ना मैं तो देखो मैं पहले तो मेरे ऊपर तो सलाह ली थी मैं पूछा था मैं जितना नाटो नहीं तो मैं काम कोई कर्म करना चाह रहा हूँ। पहले तो बोले नु बताओ मैं चलो कोई नहीं बता दिया मैंने बता दिया जी मैं मना कौन करेगा तैयार हो गए जी। तैयार हो गए थे दोनों के दोनों। परिवार में कौन कौन है अपने? परिवार में तो देखो बड़ा भाई है ये बड़ा भाई है ये ताऊ का लड़का है ये छोटा भाई है एक मेरे से छोटा जो इससे बड़ा है एक वो है 4 भाई हम हो गए घर भाभी है बच्चे हैं बहू है सब है जी। अच्छा बहुत बड़ा परिवार है जी। सबकी पूरा परिवार की राय थी? हाँ बिल्कुल पूरा परिवार। अच्छा जो दूसरा भाई था साथ में वो दूसरा भाई आजा भाई आगे ना आजा भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भैया? सोनू नाम है बोले। सोनू नाम है। तो कुकर है ध्यान में दोनों भाई आ गए बस वैसे ही चांचक आ गई मन में चलो भैया चले आए उनका बहुत कावड़ लेने का जोड़ा भी करें कोई बोले द्वार से भी लेके आए मैं द्वार से क्यों लेके आए तो जोड़ा साथ लेके जा रहे द्वार से तो फिर लेने का कोई फायदा नहीं है। एक ही बार अपना जोड़ा कर रहे हैं बोले अब आगे जाना नहीं जाना वो पहली बार गए थे के? नहीं वैसे तो मैं ये तो पहली बार है। बाकी और कावड़ ले आ चुके हैं पिट्ठू हो गया कलश हो गया ले आए सब भाई अब इनका माल अपना जोड़ा कराना जरूरी है इनके लिए कुछ कावड़ है बैग जो भी है सारे टंग टंग कैसे जा रहे हैं टोकनी होगी छुट्टी टोकनी जब बोला ये नहीं कह रहा इतना जल लेगा थोड़ा सा उसमें बोला खुश है। बिल्कुल छोटे छोटे बैग बहुत टंगे हुए हैं कम से कम इतने बैग मैंने कभी नहीं देखे जितने अब की बार देखे बीच में छोटे का जाना बीच में छोटे का इससे अच्छा जल कई मंदिर में चढ़ा दो किसी को ठेस तो नहीं पहुंचे किसी को। बात करें माता पिता की उम्र कितनी है? 60 से तो ऊपर है जी 60 प्लस है। हाँ जी। रास्ते में थोड़ी में थकावट होगी इस चीज ये कितनी महसूस हुई?
या तो बस वही बात है, फिलहाल चल रहे हैं अभी तो सही है, यूपी के अंदर हो ये बस। यूपी के एरिया में और उत्तराखंड के एरिया में हो जाए, बाकी अपने पानीपत निकलने के बाद हरियाणा में आने के बाद उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सब ठीक चल रहा है, बढ़िया आ रहे हैं। अच्छा, वो जल है ना वो वापस उधर खींचता है ना उधर, हाँ। हरिद्वार की तरफ भी खींचेगा, फिर जमुना का जल होगा वो जमुना की तरफ खींचेगी। अच्छा, हाँ ये भी तो है, फिर शिव पे पानी यो कैसी नवा वापिस खींचने वाला। ये है जी, होता वजन पड़ा है है जी। वजन पड़ा है जी। अच्छा, अगर कोई भी आप किसी भी कावड़ी से पूछोगे तो वो आपको यही बताएगा जमुना तक है ना कावड़ के है ना, जो जितने कोई भी डाक वाला है चाहे कोई भी है उसके है ना बस हो जाता है जब तक जमुना नहीं आती। अच्छा, हाँ, जमुना निकलने के बाद वो खुला होकर चला जी, और उसको कोई दिक्कत नहीं आती जी। ना शरीर में थकावट होती है किसी चीज की। जमुना निकलने के बाद अपना वाला एरिया खींचने लग जाओ जी, फिर अपना एरिया खींचने लग जाए। फिर अपने वाले साइड खींचने लग जाओ। अच्छा, हरियाणा आने के बाद एक यूपी स्टेज बदलने के बाद ऑटोमेटिक एरिया खींचने लग जाए। अब जैसे हरियाणा में आने के बाद यूपी में हमारा कुछ और ही बर्ताव था, बोलने का भी, देखने का भी, उनका भी, अगले का भी देखना नजरिया कुछ अलग सा था, हमारा भी कुछ अलग सा। जैसे वो देखेंगे ऐसे नजरिए से हमने देखना पड़ा था। बिल्कुल। लेकिन हरियाणा में आने के बाद नहीं हो जाता भाई, यहाँ करना आगे भाई हरियाणा में आने तो दिल खुश सा हो जाए, ऑटोमेटिक आदमी के पैर चला है। चलो वो माता पिता से बात कराएंगे। राम राम माता जी, कैसे हो? कितने मतलब आप कलयुग का दौर चल रहा है, कदे त्रेता युग में होया था श्रवण कुमार जो अपने माता पिता ने तीर्थ की यात्रा कराने खातिर ले गया था। आज कलयुग के टाइम में आपके दो बेटे हैं, आपने हरिद्वार गंगा स्नान करा के ले आए हैं। कुकर के बनी थी यह कहानी। पहला तो जाया करते हर साल कावड़ कूड़ ले आया करते, कदे कोसी फिर जोड़ा भी कराया करते। अच्छा, ईव के केवल इनके मन में किया इन्हों के 2 बारी जावांगे जोड़ा करेंगे, दोनों भाई रख के जावांगे, जोड़ा इकट्ठा ही हो जाएगा। इनका आप हरिद्वार चलांगे मम्मी पापा ने लेके। क्योंकि मम्मी चलोगे ना, जब सवाल जवाब ना दियो, हमने दिया ही नहीं। अच्छा, चल पड़े साथ में। शुरू वाले सवाल में हाँ कर दी थी आपने। मैं जवाब नहीं, मैं तो बल्कि जीरी लाने जाया करती। अच्छा, वो जीरी ने जवाब दे दे भाई 5 किलो और किसी तक लगवा लियो, मैं तो हरिद्वार चल रही हूँ। अच्छा, चलेगी घर में जो और बच्चा का कहना नहीं मानोगे, कल ने मेरे मुंह में तो कोई सवाल उठेगा, बच्चे भी ना मानेंगे। आज मैं मानेगी तो कल ने बच्चे भी जैसे मानते आए फिर भी मानेंगे, वो ज्यादा मानेंगे। मम्मी पापा देख रहे 24 घंटे जीवन में रहना है। ये उतरेंगे फिर चाहे पानी आसपास में ना होगा तो पानी ले आना पड़ेगा, पहला हाथ पैर धोएंगे तब पालके में चढ़ाएंगे। तो ये परेशानियां है, तो फिर हम उतरेंगे को नहीं, हम तो उरे पैर फैला ले, उरे बैठे रहे। अच्छा, उरे बैठे हो, सोएंगे भी, घूमने के लिए नहाने धोने के लिए उतरेंगे, ये तो बैठे रहते हैं। अच्छा, तो इनको भी बहुत कष्टाइयां आ रही है। कितने तो उड़ते थे, इतना जख्म हो गया था, देखा भी नहीं जाता। खुद में आप दवाई गिरती थी, ट्यूब लगाती थी, ये टिक्के भी लगवा लिए, सारा कुछ। वो घा खत्म हो गया, फिर वो बना ली गद्दी सी, गद्दी में बचत होगी, क्यों दवाई लगी वो आराम करने लगी, गद्दी पे वजन आने लग गया। पहले गद्दी का कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, वैसे उठा रहे थे, वैसे उठा रखा था। हाँ जी, अकेला ने उठाना, अकेला ने नीचे रखना, तो एकदम से छिल गई यहाँ से। वो दूसरे छोटे वाला है, उसकी छाती में ज्यादा जोर आ गया, उसकी छाती में सूजन आ गई, वो बीमार हो गया। 2-4 दिन वो इतना उसका ये कहा था, वो ठीक नहीं हुआ तो उसकी छाती का हो गया। एक दिन अगला डॉक्टर ने बोला रेस्ट करनी है, भाई कर लेंगे भी। वहां इसको बोतला बातल लगे, 1000 रुपये लगा के शाम को घर आए, फिर वहीं होटल पे रह गए 1.5 दिन। दूसरे दिन आधे दिन निकाल के फिर 6-7 का टाइम था जिदा में चले। वहां से चलते चलते फिर परसों इसका फिर हाथ सुन्न हो गया, फिर 1200 कल इसके टिक्के लगाए। कल तो छोटे वाले को याद तक जा रही है। अच्छा, कभी इतना करना काम किया नहीं इसने, ये करना ही है। चलो बड़ा भाई का सारा मिल रहा है, गलत चल रहा है। तो फिर जो इन बड़े का फोन तो डेली आया करता, नु बोला तुम तंग तो नहीं हो रहे, भाई तंग हो रहा तेरे पे ठाया तो जाता है। फिर इसने ताऊ के लड़के को बोला, नो भी बब्बू का भी भाई का नाम लिया, भी काला कहने लग रहा है। तो फिर उन्होंने बोला चल आनू के चल, ये दोनों लड़के चाचा ताऊ के, ये परसों 4 दिन हो गए हमारे पास आ गए। पहले वे लड़के डाक छोड़ के आए थे, वो तो भाई खाने के लिए मिलेगा ठाटते तो ठीक है, खा लेने जो चकना, थोड़ी देर जाना पसर जाना। ना 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 ना, हम तो डाक के थके पड़े, हमारे पे ना चला जाएगा, बगाना कोई ना चकेगा। वो तो चले गए छोड़ के, अपना तो ना छोड़ेगा जो लेके घर पे गया। वो तो घर से ले गया तो घर से छोड़ेगा ना, घर पे लेकर। तो मतलब आपने केला के ऐसे बच्चे हैं, सबने मिलने चाहिए। पागल तुम बाज गए, जिसने कर्म कमाना हो नहीं, तब एक कर्म कमा के हमारे पास आए थे, हमारे गले कर्म पूरा कर देना तो हमें 12 गुणे भगवान की नजरा में अच्छे बनते। बिल्कुल, तब छोड़ के चले गए नहीं, तब पूरे हो लड़के बोले इसको तू साथ में चल जाने वाला। ना ना,
पड़ोस का है यो, उन्हें की बिरादरी का। कहने लगा मेरा भाई तो पागल था, छोड़ के चला गया तारे पर, क्या कर ले, मैं दादी दादे को छोड़ के ना जाऊंगा, इनके साथ ही आऊंगा। जो बच्चा मेरे साथ आने लग रहे हैं, दूर से आने लग रहे हैं। और उनका कितने दिन हो गए माता जी? हम 11 तारीख से घर से निकले थे। अच्छा। फिर 12 को हम पहुंच गए, 12 को फिर हमने चढ़ाई कर ली नीलकंठ की, नहा धो के। नीलकंठ पे जाके प्रसाद लगाया, जल चढ़ाया, वहां से वापस आई। 13 तारीख को नुहा के, पालकी को हमारे को नुहा के, तिलक निकाल के, धूप लगा के, बच्चा को हमारे को सिरात्रा याद किया, आज लग चलते आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब बात करांगे ताऊ जी, राम राम ताऊ जी। कुकर के यात्रा शुरू करी, आपके बच्चे ने शुरू करी, कितनी खुशी हुई? खुशी के मेरे तो ये ख्वाब में नहीं, दिमाग में भी नहीं थी भी ये काम भी अच्छा, प्रभु करेगा। किस्मत वाले हो, क्योंकि कभी रामायण का टेमा हुआ था श्रवण कुमार है, और आजकल युग का टेमा को माता पिता ने पानी को नहीं पियांदा, अरे यहाँ अपना कंधे में बिठा के ले चल रहे। मैं उस बात ने मानने लग रहा, मैं तो कहूँ मालिक सबने जैसे बेटे दो भाई, कदर करो माँ बाप की भाई। माँ बाप के बिना कुछ नहीं है, चाहे कहीं भी चले जाओ, पहले माँ बाप उसके बाद भगवान है। पहले माता पिता की सेवा करो, फिर ही तारी यात्रा कोई भी करो सफल फिर ही होगी, नहीं तो वैसे सफल नहीं होने वाली। बिल्कुल। मैं तो ये दुआ मारूं प्रभु ने, कहूँ भाई तू इनको दिमाग दे या बुद्धि दे भाई, अपने माँ बाप की सेवा करो। बिल्कुल। वो तो हम देखने भी लग रहे हैं, सरिंदा पैसे पीछे माँ बाप ने खत्म करने लग रहे हैं। उसमें पैसे है तो उसने कोई पूछ लेगा, पानी नहीं तो पूछता ही नहीं कोई नहीं पूछता। और ये भी सबको पता है भाई, पैसा साथ भी नहीं जाने वाला, साथ में तो कुछ नहीं जाना, खाली आता है, खाली हाथ जाना, वो तो पता सबको नहीं है। फिर भी इतना धक्का कर रहे हैं, फिर भी उसका नाड़ काट रहे हैं, तो ठीक नहीं। हम तो यही कहो मालिक से दुआ मांगा भी इनको अपनी लाइन पे लिया हुआ, सद्बुद्धि दे। हाँ, इतने गणे भटके, बहुत ज्यादा भटके। हाँ जी। बेटा मैं तो आप ही नो कहूँ, हमारी जो तू वीडियो बना रहा है ना, तो खुद भी माँ बाप की सेवा कर, तू करेगा तने देख के तेरी औलाद भी करेगी। बिल्कुल ताई, है ना, सही बात। कहते हैं ना, एक इंसान भूल के वापस घर में आ जाए ना, उसने भूला ना समझो कि घर में पुट्ठा आ गया वो। बिल्कुल। तो मैं यही कहती हूँ भी जो श्रवण एक जना था, 2 माँ बाप को उठा रखा था, ये 2 भाई हैं। हाँ। अब श्रवण का नाम लेते हो नहीं, श्रवण तो देख बन नहीं सकता। बाकी एक वजह यह है भी वो सतयुग था, ये कलयुग है। कलयुग में जिसने पाप किए हैं, इनको देख के कुछ सुधर जाए तो वो अच्छे। जय भोले शंकर की। बिल्कुल। जो वो एक कलयुग के टाइम पर श्रवण कुमार आ गया है, एक बार रोक दे, एक बार ले भाई। एक छोटा बच्चा भी इनका गला चल रहा है। हाँ भाई छोटू, क्या नाम है? देव। शुरुआत तक गला चल रहा है इनका, क्या दिन हो गए? बिन्ना हो गया है। 13 तारीख ने बिन्ना हो गया। अच्छा, 13 ने थकावट तो को नहीं महसूस हुई? क्यों? भोले की मर्जी है, क्या सवाल? अच्छा, भोले की मर्जी है, भोले का आशीर्वाद है भरपूर। कितनी क्लास में पढ़ा है? 5वीं में। दादा दादी कितने प्यारे लग गए हैं? मेरे बहुत प्यारे लगे। बहुत लगे हैं। जैसा आया था क्या गल है? अच्छा, बड़ा हो गया इन मतलब इनका पिता कौन है भाई? अच्छा, तामे इसके काके हो। बड़े हो गए तेरे काके की डाल लग गए, तो भी तेरे माँ बाप ने ले जाएगा पक्का? आज तुम भी आ जाओ। मामे आवांगे फिर वीडियो बनाने। आज ले भाई, छोटा बच्चा में भी कितना हौसला है यार। आपने देखा 2 भाई है, दोनों भाई कावड़ बना रहे हैं, टोकरी है, माता पिता बिठा रखे हैं दोनों आने। और कितनी कलयुग का टाइम पे इतनी भक्ति है इनके अंदर है, और माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। सारे भैया तो ये अपील है, अपने माता पिता तो प्यार करो, उनकी सेवा करो भाई। सब कुछ उनका चरणा में है, कुछ भी और नहीं है। ना अपन वो देखिया स्वर्ग देखिया, ना कि मैं नरक देखिया, सारा सोता उरे। अच्छे करो जो अच्छे मिलेंगे, बुरे करो जो बुरे मिलेंगे। तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।